उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं चार धामों में से एक धाम यमुनोत्री धाम की। तो अगर आप भी यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप बाई ट्रेन यमुनोत्री धाम आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है देहरादून। यदि आपके शहर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन नहीं है तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक आकर सड़क मार्ग के माध्यम से यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। आप अपना सफ़र हरिद्वार से शुरू करते हो तो आपको 235 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होता है। यमुनोत्री धाम तक के लिए यमुनोत्री धाम तक पहुंचने का दूसरा माध्यम बाई फ्लाइट है। उसके लिए आपको अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आना होगा और देहरादून से बाई रोड आप यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हो, जो करीब 182 किलोमीटर दूर है। यमुनोत्री पहुंचने के दौरान सबसे बड़ा पड़ाव है बरकोट। हरिद्वार से बरकोट 175 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहीं देहरादून से बरकोट 135 किलोमीटर की दूरी पर है। बरकोट तक पहुंचने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बस, जिसका किराया 400 से 700 रुपए तक का होता है। दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग टैक्सी का, जो 1000 से 1300 रुपए तक का चार्ज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी का, जो 3000 से 4000 रुपए तक का चार्ज लेते हैं। इस सफ़र के दौरान आप पहाड़ी रास्तों के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। बरकोट पहुंचने पर वहां रुकने के साधन की बात करें तो वहां पर आप आसपास कोई भी बजट होटल्स ले सकते हो, जिसका नॉर्मल चार्ज 700 से 800 रुपए तक का होता है। उसी के साथ आपके पास धर्मशाला का भी ऑप्शन होता है, जिसका रूम चार्ज 500 से 700 रुपए होता है। बात करें खाने पीने की तो वो भी 80 रुपए से 200 रुपए तक में मिल जाता है। बरकोट से यमुनोत्री धाम की दूरी करीब 50 किलोमीटर की होती है, जिसे आप वहां के लोकल माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे में आप बरकोट से जानकी चट्टी पहुंचते हैं और जानकी चट्टी से शुरू होती है आपकी करीब 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग, जिसे आप पैदल, घोड़े या पिट्ठू के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा के 2 धामों यानी केदारनाथ और यमुनोत्री में आपको ट्रैकिंग करनी होती है, जबकि गंगोत्री और बद्रीनाथ के लिए कोई ट्रैकिंग नहीं है। यमुनोत्री धाम के इस 7 किलोमीटर के ट्रैकिंग में रास्तों पर आपको कलकल कर बहती यमुना नदी दिखाई देती है। वहीं छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल और थकान होने पर बैठने की सुविधा भी मिलती है। इस ट्रैकिंग के दौरान आप अपने पास दवाइयाँ और रेनकोट जरूर साथ रखें। जब हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो वहां पहाड़ों से ढका एक खूबसूरत यमुना मैया का मंदिर दिखाई देता है। यह मंदिर शिखर शैली में लकड़ियों से निर्मित है। मंदिर के अंदर यमुना माता की प्रतिमा विराजमान है। साथ ही यहाँ गर्म जल का कुंड भी है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। मंदिर के अंदर एक तप्त कुंड विद्यमान है, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। श्रद्धालु इसमें चावल से भरी छोटी छोटी पोटली डालते हैं, जो इस कुंड के उबलते पानी में पक जाती है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यमुनोत्री धाम के इतिहास की बात करें तो यहाँ माँ यमुना साक्षात रूप में विराजमान है। कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण इसे कालिंदी भी पुकारा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यमुनोत्री धाम की खोज की थी।
टिहरी नरेश ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया था और पुनर्निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। मान्यता है कि माँ यमुना शनिदेव और यमराज की बहन है। यम और शनिदेव ने यमुना को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ स्नान और दर्शन करेगा उसे यम की यातना से मुक्ति मिलेगी, साथ ही शनि की वक्र दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। यमुनोत्री धाम के आसपास रहने की कोई खास व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए दर्शन करने के बाद आपको वापस नीचे जानकी चट्टी तक आना होता है। वापस आप अपने होटल्स या धर्मशाला में आकर रेस्ट करने के बाद अपने अगले गंतव्य को निकल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली यात्रा पर। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा, अर्थात यमुना को प्रणाम करने के मात्र से ही सारी सिद्धियां मिल जाती है। जय माँ यमुना।